वाला निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला कभी बुझा, रूह में कोई खला। वही होगा जो मैंने सोचा हुआ है, जो मैंने फैसला किया हुआ है, समझी तुम? मेरे दिल में रहम की कोई गुंजाइश नहीं। मेरा दिल कभी नरम नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे बाप को कभी माफ नहीं करूंगी। अरे आओ आओ ना। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, जुनैद ने मारा मुझे। तो इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि मैं मां बनने वाली हूँ। दोनों ने मारा मुझे। मजबूरी का ताल्लुक नहीं निभा सकती, इसीलिए मजबूरी की वजह खत्म करके आई। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता। हट जाओ बुशरा, हट जाओ बुशरा, मैं कह रहा हूं इसके आगे से हट जाओ। तबरेज प्लीज। हाँ हाँ मार दे मुझे, जिंदा रह के करना भी क्या है। तुम तो चुप करो शाजिया। तुम्हें पता है इसने झूठ बोला है हमसे। जुनैद ने दफ्तर में आकर बताया है। इसने पहले उसके साथ बदतमीजी की है, फिर साले आपा के साथ बदतमीजी की है। जुनैद ने गुस्से में आकर इस पे हाथ उठाया है। और ये हमें आकर क्या कह रही है? कह रही है कि साले आपा ने मारा है, ये किया है, वो किया है। और इसने अपने साथ क्या किया है? और वो तुमने अच्छा नहीं किया अपने साथ, हमारे साथ और उस नन्ही जान के साथ। और जिसके कहने पर तुम ये सब कुछ कर रही हो ना, वो हमारा मुखलिस नहीं है। कौन हमारा मुखलिस नहीं है? शाजिया मेरे साथ चलो। इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। तुम्हें किसने बताया? ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। सालिया फूफा ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया हमारे साथ। उनको तो मैं पूरे खानदान में गंदा करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। ये देख, मेरे हाथ जुड़े हुए देख ले। तुझे इसीलिए नहीं बताया था कि तू पूरे खानदान में ढंढोरा पीटती फिरेगी। अच्छा ठीक है, नहीं करती। मुझे ये बताए, शाजिया का सामान वापस लिया आपने? कौन सा सामान? शाजिया के जहेज का सामान, उसका फर्नीचर, जेवर और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स। जब रिश्ता ही नहीं रहा तो सामान क्यों रहने दे वहां? आज तो तलाक के पेपर आए और तुझे सामान की पड़ गई है। मैं उनसे सामान मांगने चली जाऊं? वो मैं सोच रही थी कि जब सामान वापस आएगा तो आपके यहाँ तो रखने की जगह नहीं है। मेरा बेड और सोफा टूट गया है, तो मुझे दे दीजिएगा। तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बहन को तलाक हो गई है और तुझे सामान की पड़ी हुई। अब हम पुरानी बातों में ही उलझे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। इस घर में तो आप सामान रखेंगे नहीं, कलेजा मुंह को आएगा आपके। ऐसा करें मम्मी, एसी भी मुझे दे दीजिएगा। थोड़े थोड़े करके ना पैसे दे दूंगी आपको। इस बार
तुझे जख्मों पे तो मरहम रखना नहीं आता, सिर्फ नमक छिड़कना आता है। खबरदार जो तुमने मुझसे सामान की बात की तो। अच्छा ठीक है, नहीं बात करती सामान की। वो मुझे ये बताएं, शाजिया कहाँ है? उससे पूछ कर आओ कहीं जेवर तो नहीं छोड़ा ही वहाँ। अभी तक तो सालिया भुट्टो ने कब्जा कर लिया होगा। पूछती हूँ। क्या हालत बनाई हुई तुम? वो शाजिया की जो कुछ हुआ है शाजिया के साथ हुआ है ना। जब तुम्हारे साथ होगा तब ऐसी सूरत बना ले, लेकिन अभी ना ही मैं मरा हूं ना ही हमारा ताल्लुक खत्म हुआ है। तुम्हें पता है ना, 2 हफ्ते बाद शिजा की शादी है। तो मैं इस हाल में सब देखेंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, सोचा है तुमने? उठो, अपना हौला दुरुस्त करो, ये पहनो। ये क्यों? क्या मसला है इसमें? अम्मी वो क्या सोचेंगे? अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे इस बात की फिक्र है तुम्हें? अगर फिक्र नहीं है तो मेरी कि मैं क्या सोचूंगा तुम्हें इस हाल में देखकर। ये पकड़ो, थोड़ी देर में वापस आऊं तो तुम्हारा हुलिया बदलाव होना चाहिए। खुश हो? अगर तुम वाकई में खुश हो तो यही जवाब मेरी आंखों में दिक्कत दे दो। एक्सक्यूज मी। जान भी दे सकता हूं तुम्हारे लिए, जो बोलोगी मैं करूंगा। दफा कह रहा हूं, मैं ज़ाला करना चाहता हूं अपनी गलतियों का, बस मुझे एक मौका दे दो। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा।
क्या काम? बाकी सब कहाँ हैं? शिजा और ताईजान शॉपिंग करने गए। हारिब अभी आते ही होंगे। है मुझे बात करनी तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं। यार हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। हारिस खैरियत है? हाँ मैं हया से पूछ रहा था कि हया नहीं, भाभी का थोड़ा रिस्पेक्टफुल लगता है ना? सॉरी। क्या कह रहे थे तुम? कुछ नहीं, वो घर में कोई नहीं है तो यही कि सबके घर में। अच्छा, बताया है ने? हाँ बताया। चलो लाउंज में बैठते हैं। नहीं वो मुझे कॉल करनी थी, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हें पता है ना तुम्हारे मैके में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई और तुम ये मेकअप और ये सब तैयारी किस लिए? अरे आपने खुद ही तो कहा था। मैंने कहा था? हाँ आपने जाने से पहले कहा था। तुम जानती हो ना मुझे मजाक बिल्कुल पसंद। मैं झूठ नहीं बोल रही। एक गिलास मत निकालना। इधर देखो देखो देखो, पागल लगता हूँ मैं? पागल हूँ मैं? चेंज करो। देख के देखो, जाओ चेंज करो। हाँ मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं। यार हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। मैं हया से पूछ रहा था कि हया नहीं, भाभी का रिस्पेक्टफुल लगता है ना?
चलो ड्राइवर सारा सामान निकालो। सामान निकाल दीजिए। शज़ा मुझे जाना होगा बेटा। कहाँ? एक रिश्तेदार से मिलना है। एक पुराना कर्ज था, आज चुकाना ही पड़ेगा। मैं अभी आती हूँ, हाँ फिक्र नहीं करो। चलो ड्राइवर। चलो जल्दी चलो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मिठाई लाया तुम्हारे लिए। मिठाई? वो किस खुशी में? तुम बहुत खुश होगी ना आज शाजिया की तलाक पर, इसलिए तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। सारी तुम्हारी पसंद की चीजें हैं इसमें। मिठाई खानी तो मैंने कब की छोड़ दी, लेकिन खैर तुम खिला रहे हो तो जरूर खाऊंगी। इतनी हैरत से क्या दे? खुशी तो हुई है मुझे, लेकिन इतनी भी नहीं। जख्म भी तो बेशुमार है, लेकिन हाँ ऐसा जरूर लगा कि जैसे मुद्दतों के बाद किसी ने जख्मों पर मरहम रख दिया। मानना पड़ेगा, सुकून तो मिला है। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया मुसर्रत। तुम चाहे मेरे साथ जो मर्जी कर लेती, लेकिन मेरी बेटियों के साथ ना करती। 25 साल पहले अगर मुझे किसी ने ये बात बताई होती ना, जो तुम मुझे आज बता रहे हो, तो मैं तो तकलीफ से जैसे मर ही जाती। खाना पीना हलक से ना उतरता। सारा बस यही सोचती रहती कि उस बेचारी के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों तलाक हो गई उसको, उसके माँ बाप का क्या बनेगा, वो क्या करेगी, सारी जिंदगी कैसे गुजारेगी। लेकिन जो मेरे साथ हुआ, आज जो मैं इस दर्दनाक खबर पर तुम्हारे सामने ये मिठाई खा रही हूँ, खुशी मना रही हूँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मान तो लिया है कि मुझसे ज्यादती हुई है। ये रिश्ता, बात रिश्ते की नहीं थी। खबरदार जो बात रिश्ते की बात रिश्ते की नहीं थी, बात मांगने की भी नहीं, बात मोहब्बत की भी नहीं। बात तो इससे बहुत आगे निकल गई थी। तुम जानते हो, ये जानते हो तुम कितनी आगे निकल गई थी बात। वो तो कुदरत मेहरबान थी मुझे, वरना तुमने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी मुझे रुस्वा करने में। हाँ तो यही समझती है ना कि मैं तुमसे बदला ले रही। अगर उसे पता चल गया कि असल बात क्या है, तो क्या औकात रह जाएगी तुम्हारी? क्या औकात रह जाएगी? कोई माफी नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम्हें माफ कर दिया ना, तो इस मासूम शक्ल के पीछे जो दरिंदगी है ना, वैसे लोगों को और शय मिल जाएगी। कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तुम बताना चाहते हो ना, तो जाओ बता दो सबको, बता दो सबको, बता दो मेरे बेटों को भी, सबको बता दो। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करना चाहते हो, जाओ कर दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन तुम अगर समझते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, सारी जिंदगी भी माफ नहीं करूंगी।
ये रखो अपने पास। मिसबा के तलाक पर खाऊंगी। खुद को अकेला मत समझना। मैं समझता हूं इस तरह बेटियां घर आ जाएं तो माँ बाप पर क्या गुजरती है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या बदतमीजी है ये? हारिब साहब आए हैं, कहते हैं कि आपसे मिलना है। हारिब कौन? फारिस साहब के बड़े भाई हैं। ये क्या कर रहे हो? बात करनी है तुमसे। हाथ छोड़ो मेरा। जब तक बात नहीं कर लूंगा नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ। फारिस, कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। शाजिया, सर पे दुपट्टा ले लो। नासिर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो हुआ बस, उसके हर काम में कोई ना कोई मसला होती। आप बैठ जाएं, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। खुद को अकेला मत समझना। मैं समझता हूं इस तरह बेटियां घर आ जाएं तो माँ बाप पर क्या गुजरती है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या बदतमीजी है ये? बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा। मैं और मिसबा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, मेरा फर्ज है, मेरा कहने का मतलब हक, मेरा हक है। कभी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताओ। तुम ठीक है नासिर भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो उसको समझा रहा था कि कोई मसला हो, मेरी छोटी बहनों जैसी है, मैं बड़ा भाई हूं इसका। चाय। तुम अकेली खुद चाय पी रही हो? शाजिया को भी चाय पिलाओ ना। तुम ऐसा करो कि शाजिया को चाय पिलाओ, मुझे जरा जल्दी है, मैं बाद में आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। भाई बस मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। क्यों? क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है।
तुमने तो कहा था कि हमारी उस हया से शादी पर अम्मी रजामंद नहीं है, इसलिए तुम घर पे नहीं रह रहे। नहीं, वो दरअसल बात ऐसी थी कि हाँ ऑफ कोर्स, इतने दिन गुजर गए इसीलिए शायद याद नहीं रहा। हया बाजी, हारिब साहब आए हैं, कहते हैं कि आपसे मिलना है। हारिब कौन? फारिस साहब के बड़े भाई हैं। फारिस के भाई? अच्छा चले उन्हें बिठाएं, मैं भी आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सोच रही होंगी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। सब ठीक तो है ना? एक्चुअली फारिस जब से घर आया है बहुत उलझा उलझा रहता है। पहले वाला फारिस ही नहीं रहा वो, और कुछ बताता भी नहीं है। पहली बार जब मैं यहाँ आया तो उसने आपसे ये कहकर मिलवाया कि वो आपसे शादी करना चाहता है, और घर छोड़कर यहाँ आने की वजह भी उसने यही बताई थी। फिर मैंने उससे कहा कि मैं अम्मी से बात करता हूँ उसकी और आपकी शादी की, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं आऊंगा तो फिर मिलकर अम्मी से बात करेंगे। लेकिन अभी एक अजीब बात हुई। हमारी बहन शिजा की मंगनी हुई है अभी, तो सब घर वाले बहुत अच्छे मूड में थे, तो मैंने मौका देखकर आपकी और उसकी शादी का जिक्र किया। लेकिन पता नहीं क्यों उसने साफ मना कर दिया, कहने लगा मुझे शादी नहीं करनी। आई एम सॉरी, मैं जानता हूं इट्स पर्सनल, लेकिन क्या करूं, मुझे उसकी फिक्र होती है। आप बता सकती हैं उसने ऐसा क्यों कहा? कोई झगड़ा तो नहीं हुआ आप दोनों के दरमियान? आपकी खामोशी बहुत से सवालात खड़े कर रही है। नहीं नहीं हारिब भाई, यू आर राइट, हम दोनों में झगड़ा हो गया था, इसलिए फिर फारिस के यहाँ से चले गए थे। अच्छा, किस बात पे झगड़ा हुआ था आप दोनों में? वो एक्चुअली इट्स ओके, आई एम सॉरी, जैसा सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं दोनों का पैचअप करवाने में हेल्प कर सकता हूँ, एटलीस्ट कोशिश कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, आखिर आप हमारे बड़े हैं, आप जो भी कोशिश करेंगे मुझे अच्छा ही लगेगा। थैंक यू, थैंक यू। मैं अब चलता हूँ। अरे भाई बैठे ना, अभी चाय आ रही है। अरे नहीं नहीं, फिर कभी सही। वैसे भी तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा, आखिर आप हमारी भाभी बनने वाली हैं। थैंक यू।
क्या कह रही थी? तुमने घर में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो मुझसे बात करने को मजबूर हो गए? I'm sorry, थारा भाई को तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई नो तुम क्या फील कर रही होगी। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे एतराज उनके आने पर नहीं है, बल्कि तुम्हारी उस हरकत पर है जो उनके आने की वजह बनी। कुछ तो तुमने जरूर किया होगा, कुछ तो कहा होगा तुमने उन्हें। कुछ भी नहीं किया मैंने यार। खैर मैं आर्य भाई से पूछूंगा वो कौन सी बात बुरी लगी है। पागल हो गए हो क्या? क्यों बात सुलझाने के बजाय और उलझाना चाहते हो? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम अपने घर वालों को कटघरे में खड़ा कर। वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, परेशान होते हैं तुम्हारे। और फिर सोचो जरा, खुदा ना ख्वास्ता अगर उनको रीजन पता चल गया तो आया का क्या होगा? प्लीज फारिस, तुम्हें मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना तो मत रखो, लेकिन अपने घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा मत करो, स्पेशली उसके लिए जिसे तुम आज भी मोहब्बत करते हो। सुनो, फारिस ने दोबारा कोई बात तो नहीं की तुमसे? क्यों? आप चाहती हैं कि वो मुझसे बात करे? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? शायद आप अपने बेटे को दिखाना चाहती हो कि देखो, तुम्हारी बीवी अपने देवर के साथ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ बदनाम करूंगी? वैसे ही आई इनाम होगा तुम्हारे लिए तुम्हारी मोहब्बत का। तुम्हारी जिंदगी तो अमर हो जाएगी, फारिस के साथ बदनाम होगा। मगर तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तो बस अब फारिस की शादी करूंगी, और तुम सारी तैयारियों में मेरी मदद करोगी। और कितना मजा आएगा ना जब तुम खुद फारिस की दुल्हन को लेकर उसके कमरे में जाओगी। आएगा ना मजा? वैसे इनकार की गुंजाइश होगी तुम्हारे पास, मगर याद रखना, आरिफ को बहुत बुरा लगेगा जब तुम मेरी किसी भी बात पर इनकार करो। अच्छा नहीं लगेगा उसे। अपना घर छोड़ यहाँ क्यों? उन्हीं से नाराज हूं। क्यों?
अम्मी मेरी शादी है ऐसे नहीं की ना। बात करनी है तुमसे। हाथ छोड़ो मेरा। जब तक बात नहीं कर लूंगा नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ। फारिस, मैं जानता हूँ खुश नहीं। तुमको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मोहब्बत करता हूँ। तो क्या फर्क है, मैं नहीं करती। सारी जिंदगी ऐसे गुजारा करूँ। तुमसे ज्यादा अजियत में आज मैं हूं। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ये मेरी वजह से तो हो रहा है। अगर मैं तुम्हारी हारिफ भाई से शादी नहीं होने देता तो आज। अब इन बातों में कोई फायदा नहीं। मेरी शादी तो छोड़ दो है उन्हें। मैं शादी करूंगा तुमसे। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की। मैं हारिफ की बीवी हूँ और सारी जिंदगी उनके साथ गुजारूंगी, समझे तुम? हया मेरी बात हारिफ मेरी बात सुने। आंखें खोलो। तुम्हारी आंखों मेरी बात का ख्वाब देखना चाहता हूँ। खोलो आंखें। आप? अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई घर में कोई भी नहीं है। जानता हूं, इसीलिए तो आया हूं। तुम शादी करोगी मुझसे? ये क्या पता। हारिफ, 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 हारिफ दरवाजा खोले, मुझे आपसे बात करनी है।
मुझे कुर्बान करो दीदी। हया, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये क्या शोर है, क्या हो रहा है यहाँ? अरे तुम अपने कमरे में बंद कीजिए, वो दरवाजा नहीं खोल रहे। क्यों? ये बात आप मुझसे ना पूछे। तो फिर किससे पूछूं? अरे दरवाजा खोले, मेरी बात सुन ले। अरे आंखें खोलो, तुम्हारी आंखों मेरी मौत को खौफ देना चाहता, खोलो आंखें। अरे मेरी बात, चुप रहो। मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। क्या जरूरत थी हया को छत पे ले जाने की? क्या जरूरत थी? उसे नहीं लेके जाना चाहिए था। अब खुदा जाने क्या होगा। क्या होगा अम्मी? अब ज्यादा से ज्यादा हरे भाई छोड़ देंगे उसे, तो छोड़ दें। मैं नहीं है खुश उनके साथ, मैं शादी करूंगा अम्मी हरे के साथ। पागल हो गए हो? तुमने यहाँ कसम उठाई थी कुरान पे हाथ रख के कि तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। अब क्या हुआ? अब अपनी कसम तोड़ दोगे? तुम्हारी नियत में फतूर आ गया तो इस घर पे अजाब आएगा, अजाब। अरे भाई ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरी ये क्या कर दिया तुमने बेटा? ये क्या कर दिया? तुम क्या देख रहे हो? जाओ जाके एम्बुलेंस को बुलाओ। क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? अभी सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अस्पताल लेके जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटा? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हरे हरे बस बस, हरे 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 बस। हेलो, सुने, आप जल्दी से घर आ जाए। क्या हुआ? हारिब को अस्पताल ले गए। खैरियत है? हुआ क्या है? आप बस जल्दी से आ जाए। आराम से बात करो, घबराओ नहीं। बताओ हुआ क्या है? गोली लग गई है उसे। क्या? क्या हुआ था बताओ मुझे। क्या कर रहे हो ये? अम्मी आप बीचे मत आए, इसे कहीं मेरे सवाल का जवाब दो, वरना अंदर बैठे मैं पढ़ाऊंगा। बकवास मत करो। फिर कहीं इससे कि मेरे सवाल का जवाब दे। सुन लो इसकी बात। है वो गन कहां से आई थी? वो गोली कैसे चली थी? मुझे झूठ मत कहना। वो अरे भाई तुम्हें मारना चाहते थे ना? हया मैं कुछ पूछ रहा हूं, बताओ मुझे। मुझे नहीं पता उनके जहन में सब क्या चल रहा था। पहले मुझे लगा कि वो मुझे मारना चाहते, लेकिन फिर इतनी आसानी से नहीं मारूंगा मैं। मुझे उतना ही तड़पना चाहिए जितना तुमने मुझे तड़पाया।
अगर तुम्हें इस तरह मार दिया तो तुम्हें तो आजादी मिल जाएगी, जान छूट जाएगी मुझसे तुम्हारी। आसानी से नहीं। हाँ, तुम्हें मारने के लिए हारिस को मारना होगा, हारिस को। लेकिन तो मेरा प्यारा भाई, मैं आंखों में खिलाया उसे, ताकि बड़ा होकर ऐसा करेगा मेरे साथ। कोई नहीं है मेरा, न माँ न बाप, बहन न भाई, और ना तुम। लगी थी तुम मुझे, लेकिन तुमने किसी और की निकली। अरे मेरी बात चुप रहो तुम। ये घर है, इसके बाद तुम सब खुश रह सकते हो। मैं इस घर में फालतू हूँ? नहीं, मैं फालतू हूँ? नहीं, मैं नहीं रहूंगा, तुम सब खुश रहोगे। मुझे जाना चाहिए, मुझे, मैं जाऊंगा। तुम सब खुश रहोगे। तुम दुआ करना, हमें कुछ मत, वरना मैं तुम्हें और अपने आप को दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, समझे तुम? चले? हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरी बेटी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर आरिफ को अपना शौहर माना। जैसे तैसे करके नई जिंदगी का आगाज किया था, उसकी खुशी में खुश रहना सीख लिया था, और फिर ये सब कुछ हो गया। खुदा न खास्ता आरिफ को कुछ हो गया तो पहले ही तलाक याफ्ता बेटी घर में बैठी हुई, दूसरी को बेवा देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं, ये तुम ऐसा करो, मेरा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा, ताकि कोई भी मुझे मेरी बेटियों की बुरी खबर मुझ तक न पहुंचा सके। ऐसा मत कहें आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाप तो बेटियों की ताकत होते, उन्हें कमजोर ना बनाए। वो खुद को कितना अकेला महसूस कर रही होगी। बस आप जाकर उसके सर पर हाथ रख दीजिएगा, फिर देखिएगा कितना सुकून महसूस करेगी, कितना हौसला मिलेगा उसे। दुआ करें अल्लाह उसके सुहाग को सलामत रखे। माँ बाप की दुआएं
अल्लाह जल्द कबूल कर लेता है। आप कैसा फील कर रहे हैं आप आरिफ? काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट है आपसे डॉक्टर, मेरे किसी भी रिलेटिव को मुझसे मिलने के लिए अंदर मत भेजिएगा। मुझे किसी से नहीं मिलना। जी किसी से भी नहीं? किसी से भी नहीं मिलना। ओके। डॉक्टर साहब हारे ये सेफ ना हो, मगर अभी आप उनसे मिलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी से मिलना नहीं चाहते। मैं उसकी माँ हूँ। तो फिर आपसे बेहतर उनका दर्द कोई समझ भी नहीं सकता। देखिए उनकी मेंटल कंडीशन का ख्याल रखते हुए जरूरी है कि उनकी बात को समझा जाए, माना जाए। जैसे ही उनकी थोड़ी सी तबीयत बेहतर होगी तो फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। ठीक है, लेकिन क्या अभी मैं यहाँ से दूर से खड़े होकर देख? जी आप देख सकती हैं, लेकिन प्लीज अभी नहीं। हारिस कहाँ? नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं जानती? अभी उसे यहाँ छोड़कर गई हूँ मैं तुम्हारे पास। ताईजान वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। शाबाश, क्या बात है। जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी वो क्या खूब निभाई है तुमने, है ना? मेरा बेटा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मेरा बेटा। वो मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। आपके दोनों बेटे तकलीफ में और उसकी वजह है आप। समझिए आप। हेलो, कहाँ पर? घर पे। मिल सकती हो? हाँ, तुम कहाँ हो? तुम्हारे घर के बाहर। अरे तो अंदर आ जाओ ना। नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता, बाहर मिलना चाहता हूँ। वेट कर रहा हूँ। आ सकती हो बाहर? ठीक है, मैं आती हूँ। आप? अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई घर में कोई भी नहीं है। जानता हूं, इसीलिए तो आया हूं। उस दिन चाय नहीं पी,
मिसबा के हाथ की चाय बड़ी बदमजा चाय बनाती है वो। तुम्हारे हाथ का थप्पड़ इतना मजेदार था, चाय का क्या आलम होगा। नासिर भाई उस दिन जो कुछ भी हुआ वो ना 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 ना, मुझे बुरा नहीं लगा, कसम से मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, अगर कोई और थप्पड़ मारता तो शायद मुझे बुरा लगता, मगर थप्पड़ तो मैं मारा था, बिल्कुल बुरा नहीं लगा मुझे। शाज़िया, ये बाल ढांप कर रखा करो, खुद भी उलझते हैं और दूसरों को भी उलझाते हैं। देखिए नासिर भाई, दूर रहे मुझसे। अब दूर नहीं रहा जाएगा मुझसे। भाई, तुमने रिश्ते का तकद्दुस ही नहीं रहने दिया। अब न जाने क्या सोच दिल में बिठा के बैठी हो मेरे मुतल्लिक। अब तो जो होगा देखा जाएगा, इसमें सारा कसूर तुम्हारा। नासिर भाई देखिए, आप दूर रहे मुझसे। नासिर भाई दूर रहे मुझसे। तो अब क्या करना है? पता नहीं, तुम ही बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आरिफ भाई को नहीं पता चलना चाहिए था यार। सामने बिठा के बता भी तो नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन पर इस तरह छत पे जाके बात करना और उनका सब कुछ सुन लेना, शादी से पहले की बात अलग थी। वो समझ रहे होंगे मेरे और हया के बीच में कुछ। तो क्या अब नहीं? तुम शादी करोगी मुझसे? अचानक ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे? पता नहीं यार, मुझे सिर्फ इतना लगता है कि मेरे शादी करने से मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। सो वो कैसे? वो ऐसे कि आरिफ भाई का शक खत्म हो जाएगा, हया कोई मुझसे दूर भागना नहीं पड़ेगा और की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। सो अम्मी, भाई, हया, मैं कहाँ हूँ इन सब में? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ छुपा नहीं रहा हूँ तुमसे। मोहब्बत करते हो मुझसे? झूठ नहीं बोल सकता मैं। हया को भूल सकोगे? नहीं पता मुझे। क्या लगती हूँ मैं तुम्हें? बेवकूफ? क्या लगता है तुम्हें कि तुम अपने घर वालों की टेंशन दूर करने के लिए मुझे इस्तेमाल करोगे और मैं इस्तेमाल होने के लिए तैयार भी हो जाऊंगी? मेरा वो मतलब नहीं, जिंदगी निभाऊंगा तुम्हारे साथ। यानी कीमत अदा करोगे मेरे एहसान की? अब इज्जत दूंगा तुम्हें, वो मुकाम दूंगा जो एक बीवी का होना चाहिए। दिल में जगह दे पाओगे? ट्रस्ट मी, पूरी कोशिश करूंगा। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। कितना टाइम? उतना ही टाइम जितना तुम्हें लगा है ये फैसला लेने के लिए, बल्कि उससे थोड़ा कम। मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम ही बताओ शाज़िया, ये क्या तुम पे इल्जाम लगा रही है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये क्या बताएगी आपको? मैं बताती हूँ। कह रही है नासिर ने ज्यादती की है इसके साथ।
तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से भी दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है। प्लीज मुझे अपनी सफाई में कुछ तो कहने का मौका दे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, आपको मेरी बात सुनना होगी। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। शाजिया, 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 सो गई हो? क्या हुआ शाजिया? कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ तो हुआ है। मत पूछो मुझसे, चली जा यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे। शाजिया, सच सच बताओ क्या हुआ है? मत खींचे मेरी चादर को, आपके शौहर ने भी यही हरकत की है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है मेरे शौहर पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? इल्जाम नहीं लगाया, जो सच था वही बताया था। तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं अगर आइंदा ऐसी बात की तो। वो क्या है, क्यों चिल्ला रही हो तुम? अपनी बेटी से पूछे आप, अपना घर तो बर्बाद कर ही दिया है इसने, अब मेरे घर के पीछे पड़ गई है। हुआ क्या है, आहिस्ता बोलो। आहिस्ता क्यों बोलूं अम्मी? ऐसा करें अपनी इस लाडली बेटी से पूछें आप, कितना घटिया इल्जाम लगाया इसने मेरे शौहर पर। इस वक्त मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम ही बताओ शाजिया, ये क्या तुम पे इल्जाम लगा रही है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये क्या बताएगी आपको? मैं बताती हूँ। कह रही है नासिर ने ज्यादती की है इसके साथ। आप ही बताएं अम्मी, नासिर कभी अकेले आए इस घर में? कितना बड़ा इल्जाम लगाया इसने नासिर पर। बुलाया किसी और को होगा और नाम लगा दिया नासिर का। बस कर तुम इस बात, मेरा कलेजा फट जाएगा। अम्मी, अम्मी मैं सच कह रही हूँ। नहीं सुनना मुझे सच, और ना ही ये फैसला करना है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। और अगर ये सच तुम्हारे बाप तक पहुंच गया ना, तो वो जीते जी मर जाएगा। वो तो पहले ही जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजार रहा है। मैं उसे और अजियत नहीं देना चाहती। तुम ऐसा करो, अपने घर चली जाओ, कोई तुम्हारे शौहर पर इल्जाम नहीं लगाएगा। बस अपने घर में बसना, यहाँ मत आना, और उसे भी मना कर देना। जाओ, चली जाओ।
हारिस, आ जाऊं? कैसे हो? पता नहीं। क्यों किया ये सब? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे अब्बू को क्या मुंह दिखाती, क्या जवाब देती? कह देती तंग कर रहा था, बात नहीं मानता, कभी छत पर जाकर खेलता है तो कभी बाहर कहीं नहीं, किताब तो खोलकर नहीं देखता। हल्ले से शिकायतें आती हैं इसकी। हमसायों का शीशा तोड़ दिया इसलिए सजा दी। उसे ये सब बातें कहती तो आपकी बात सच मानती, मेरी नहीं। लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये तो जानते हो ना यार। मैं मानती हूँ मैंने बचपन में तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दी जितनी मोहब्बत तुम्हारा हक था। मैं ये भी मानती हूँ मैं शम्स से तुम्हारी झूठी शिकायतें भी लगाती थी, लेकिन ये तो मैं शिजा और फारिस के साथ भी करती थी। मैं ये भी मानती हूँ कि मैं सगे और सौतेले में फर्क कर जाती, लेकिन देखो ना, मैंने फारिस के साथ भी सौतेलों वाला सलूक किया। फारिस और हया एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और मैं ये जानती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने हया से तुम्हारी शादी कर दी, क्योंकि तुम हया से मोहब्बत करते थे। हारिब, क्या ये सबूत काफी नहीं है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। दिल के जख्म दुखते हैं। मैं हारिस की बीवी हूँ और सारी जिंदगी उनके साथ गुजारूंगी, समझे तुम? क्या पता
सता कहीं तो है उम्मीद का ये क्या पता सदा हूं मैं शिकस्त की जो हर जगह सुनी गई ना कुछ खबर ना होश है जो लहर है खामोश है किनारा है वो दूसरा अभी जो मिल नहीं सका ये क्या पता कभी चला कभी बुझा मोहब्बत करते हो मुझसे? झूठ नहीं बोल सकता मैं। नहीं कहूँगा तो सारा नहीं भाई, इज्जत दूंगा तुम्हें, वो मुकाम दूंगा जो एक दीदी को होना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ से। अपना ना से अजनबी समझ के खा ले। अस्पताल की नर्सी से अजनबियों से दर्द मिले तो बर्दाश्त हो जाता है, क्योंकि उनसे कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं होता, ना मोहब्बत का ना नफरत का। लेकिन तुमसे तो दोनों रिश्ते, तुम्हारी यहां मौजूदगी से भी दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है। प्लीज मुझे अपनी सफाई में कुछ तो कहने का मौका दे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, आपको मेरी बात सुनना हो। कितने दर्द सहे मैंने, कितनी अजियतें बर्दाश्त की, कभी मुंह नहीं खोला। इस राज को दिल में दबा कर रखा, क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। मुझे कभी इस रिश्ते के टूटने का डर नहीं था, सिर्फ आपके बिखरने का खौफ था। ये सच है कि फारिस और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ये बात हमारी शादी की पहले की थी। आपकी और मेरी शादी के बाद मेरी यही कोशिश रही, फारिस को भूल जाऊं और आपको अपना सब कुछ समझूं। झूठ नहीं बोलूंगी, पहले ये सब कुछ बहुत मुश्किल लगता था, फिर जब मैंने देखा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो मेरा दिल खुद ब खुद आपकी तरफ मायल होना शुरू हो गया। फारिस मेरा मासी है, आप मेरा हाल है, मेरा मुस्तकबिल।
मैं आपसे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती। अगर आप कहें तो हम यहाँ से चले जाएंगे और मैं फारस की शक्ल तक भी नहीं देखूंगी। बस आप ठीक हो जाए। मुझे माफ कर दे। क्या हुआ? तुम रो रही हो? नहीं तो वो जुकाम हो रहा है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप सो जाए, मैं ठीक हूँ। अच्छा। नई जिंदगी स्टार्ट नहीं कर सकते? क्या तुम फारिस को भाई बोल सकती हो? इसे देखकर लगता है जैसे किसी ने जख्मों पे नमक छिड़कते हो। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। काश तुम मेरी जिंदगी में आते ही। मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना तुम? तो फिर खाओ फारिस की कसम। क्यों मेरी बेटी की इज्जत का जनाजा निकाला तुमने? जिंदगी से तो बेहतर मौत है। तुम्हारी बातों में आकर मैं अपने इरादों से पीछे नहीं हटूंगी। मैं सजा दिलवा के रहूंगी। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला, निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा